संत कबीरदास जी अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कपड़ा बुना करते थे। एक बार दोपहर के समय जब कबीरदास जी कपड़े बुनने में लीन थे, तभी उनके द्वार पर एक भिखारी आया। कबीरदास जी को भिखारी बड़ा ही भूखा प्यासा लग रहा था। भिखारी को देखकर कबीरदास जी को बड़ी दया आई और उन्होंने उसे ठंडा पानी पिलाया। भिखारी कई दिन से भूखा था, इसलिए उसने कबीरदास जी से कुछ खाने को मांगा। उस समय कबीरदास जी के पास खाने की कोई सामग्री नहीं थी। कुछ सोचकर कबीरदास जी ने कहा कि मित्र, मेरे पास तुमको खिलाने को कोई भोजन तो नहीं है, तुम मेरा ये ऊन का गोला ले जाओ और इसे बेचकर अपने लिए भोजन का इंतजाम कर लेना। भिखारी ऊन का गोला लेकर चला गया। रास्ते में उसे एक तालाब दिखा। भिखारी ने ऊन का गोला निकालकर उसका एक जाल बना लिया और तालाब से मछली पकड़ने की कोशिश करने लगा। संयोग से उस तालाब में काफी सारी मछलियां थी, अतः उसके जाल में कई मछलियां फंस गईं। अब तो भिखारी शाम तक मछली पकड़ता रहा। काफी मछली इकट्ठी हो जाने पर उन्हें बाजार में बेच आया। अब वो भिखारी रोजाना तालाब के पास जाता और उनके जाल से खूब मछलियां पकड़ता। धीरे धीरे उसने मछली पकड़ने को ही अपना धंधा बना लिया। पैसे कमाने के बाद भिखारी अच्छे किस्म के जाल भी खरीद लाया। ऐसा करते करते एक दिन वो काफी अमीर व्यक्ति बन गया। एक दिन उस भिखारी ने सोचा कि क्यों ना संत कबीरदास जी से मिलने जाया जाए और उनको धन्यवाद दिया जाए, क्योंकि आज मैं उन्हीं की वजह से अमीर बन पाया हूँ। जब वो भिखारी कबीरदास जी के पास गया तो उनके लिए सोने चांदी और रतन लेकर आया। सभी सोना चांदी और रतन उसने कबीरदास जी के चरणों में लाकर रख दिए, लेकिन संत कबीरदास जी उस भिखारी को पहचान न पाए। तब उस भिखारी ने सारी पुरानी बात याद दिलाई कि आपके ऊन के गोले की वजह से मैं आज इतना अमीर हो पाया हूँ। उसकी पूरी बात सुनकर संत कबीरदास जी बड़े दुखी हुए और बोले कि तुमने इतनी सारी मछलियों से उनका जीवन छीनकर पाप किया है, और क्योंकि ये सब मेरे कारण हुआ, इसलिए तुम्हारे आधे पाप का भागीदार मैं भी बन गया हूँ। संत कबीरदास से उस भिखारी द्वारा दिया गया सोना और चांदी रतन उसको वापस लौटा दिया और उस भिखारी को भी पुण्य कर्म करके पश्चाताप करने का उपदेश दिया। मित्रों, हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। दान करना सबसे बड़ा पुण्य है, लेकिन ये पुण्य तभी मान्य है जब आपका दान अच्छे कर्मों में इस्तेमाल हो। बुरे कर्मों के लिए दिया गया दान भी पाप के समान होता है और दान देने वाला भी उस पाप का भागीदार बनता है। दान दें, लेकिन सोच समझकर, ताकि आपके दान का दुरुपयोग न हो। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।